नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो जो हमारा है चिटफंड कंपनियों वालों मतलब जो पीड़ित हैं, निवेशक, एजेंट और स्टाफ कर्मचारी, उन लोगों के लिए 2024 क्रांति के लिए बनाया गया है। देखिए, हम लोग सारे प्रयास करके, जैसे कई सारे संगठन इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बाकी मेहनत काफी सारी मतलब कई सालों से हो रही। 2015 से लेकर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे संगठन, कई सारे एजेंट, कई सारे निवेशक, सभी लोग मिलके लगातार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बाकी सफलता अभी तक किसी को नहीं मिली है। कोर्ट की प्रोसेस अगर हम लोग देखे जाए तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी और कई सारे रिजल्ट धूल खा रहे हैं। उसमें कुछ भी रिजल्ट, किसी को पैसा नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक कई केसेस पहुंच गए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी कई सारी प्रोसेस, कठिन जटिल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कि जिसके लिए हर कोई तैयार भी नहीं होता, या तैयार हो जाते हैं, केस रजिस्टर्ड भी हो जाता है। जैसे हमने खुद ने ही केस रजिस्टर्ड करवा रखे हैं, पर उन केस को लास्ट तक ले जाना बहुत टेढ़ी खीर है और उसमें कई सारा समय लग जाता है। इतने सारे लोगों को लेके सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर सारे प्रोसेस को पूरा करना, कई सारी कठिनाइयां आती है। ये सारी चीजें करते करते 2015 से लेके मतलब 2017 से तो मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। ये समय आ गया है और हर चीज की, जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सपायरी डेट होती है, या फिर एनर्जी लेवल भी स्टार्टिंग में कुछ और होता है, धीरे धीरे करते करते वो डाउन हो जाता है। लोग हताश, निराश हो रहे हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को हार्ट पेशेंट हो चुके, कई लोग ऐसा है कि आत्महत्या करने के विचार अभी भी उनके दिमाग में आते हैं। तो अब ये सारी चीजें करते करते कि कहीं पे भी अगर अगर हम कोई बड़ा विकराल रूप धारण करते हैं तो सरकार या कोई भी बड़ा कानूनी या कुछ भी हमें गलत नहीं बोल सकता। पर उसके लिए हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है। कई सारे संगठन इस चीज पे पहल कर चुके हैं, कई बार आंदोलन होते हैं और ये चीज हमने सुनी है कि सारे संगठन बोलते हैं कि एक हो जाओ। पर उस एक हो जाने में मतलब जहां हम लोगों ने, मैंने देखा है कि कमियां कहाँ रह जा रही है, या किस कारण से फिर वहां पे एक नहीं हो पा रहे हैं। तो कई सारे संगठन जैसे मान लो आह्वान करते हैं कि भाई हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ हो जाइए, पर वो मेन उसमें क्रेडिट जो रहता है उस संगठन को ही मिलता है, या उस संगठन का जो उद्देश्य रहता है मुख्य वो रहता है। बाकी सारे लोग अपने अपने उसमें सीमित रह जाते हैं। इस कारण से कई सारे संगठन एक नहीं हो पाते। तो हम लोग ये जो 2024 क्रांति नाम दे रही हूँ मैं इस आंदोलन का, कि 2024 के चुनाव से पहले हम एक आंदोलन करेंगे, और उसको टाइम पास वाला आंदोलन नहीं, या एक दो दिन का आंदोलन नहीं, हम रिजल्ट लेकर के, पैसा लेकर ही हम लोगों को उठना है। और उसके लिए जरूरी है कि सभी संगठनों का एक होना, प्लस में कंपनी के छोटे से छोटे मतलब निवेशक से लेके तो एजेंट, कंपनी मालिक, सॉरी, एजेंट, स्टाफ कर्मचारी, प्लस में सीनियर जूनियर का जो तालमेल अभी तक नहीं बैठ पा रहा है, उन लोगों को भी सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना रहेगा। अब ये सारी चीजें एक हो नहीं पाती और यही कारण है कि बड़ा आंदोलन अभी तक कोई व्यवस्थित हो नहीं पाया। तो उसका भी मैंने इतने लंबे समय में जो देखा और समझा, उसको लेकर हमने एक तोड़ निकाला है कि जिनको लग रहा है, मतलब सारे संगठन, हम लोग आपस में, कुछ संगठन तो ऐसे हैं कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई व्यक्तिगत भी उन लोगों को लगता है कि हम आपस में कॉम्पिटिटर हैं, तो वो संगठन भी अपना अस्तित्व ना गंवाए। मैं तो चाहूंगी कि हर संगठन अपने अस्तित्व में ही सामने आए। तो जितने भी संगठन हैं वो अपने क्षेत्र में अपने सदस्यों को लेके एक समय पे, जब भी ये हम लोग फरवरी की प्लानिंग कर रहे हैं कि फरवरी में आंदोलन हो, और पूरे भारत लेवल में होना चाहिए, सभी कंपनियों का लेकर। पॉइंट मैंने नोट करके रखे हैं, वो लेटर मैं भी वायरल नहीं करूंगी, मैं फरवरी में डेट फिक्स होने के बाद में ही वायरल करूंगी। बाकी मैंने ऐसे मुद्दे बना के रखे हैं कि हमें सरकार से पैसा कब और कैसे और कहाँ से मिलेगा। सरकार, देखिए, सारे संगठन ये जानते हैं कि सरकार जब भी चाहेगी वो तब पैसा दे सकती है। सब एजेंट, निवेशक, सभी लोग ये जानते हैं, पर सरकार नहीं चाह रही है। तो मैंने तो ये पॉइंट बना के रखे हैं पूरे व्यवस्थित तरीके से कि सरकार अगर पैसा नहीं देती तो सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो केवल वोट का नहीं होगा, बहुत सारी चीजों का होगा। उसके लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। तो अब ये है कि मतलब अगर कई सारे लोगों को लगता है कि वो अपना ईगो नहीं त्यागता, तो मैं अपना ईगो, मेरा में तो था भी नहीं। मैं सिर्फ गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ, और यहीं पे कई लोगों को लगता है कि मैं विरोधी हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं विरोधी हूँ या हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, अपने
मतलब अपने सदस्यों को लेकर उस समय अवधि में आपको लग रहा है कि इस एक्ट में पैसा मिल जाएगा, आप उस एक्ट को लेकर लेटर बनाइएगा। जिसको जैसा लग रहा है वो एक ही समय पर बस ये आंदोलन होना चाहिए। सहारा वाले भी जो बड़े बड़े संगठन हैं, अगर वो वाकई में निवेशकों का भला चाहते हैं तो इस समय पे सभी को एक हो जाना चाहिए। रहा सवाल, जैसे मैं राजनीति का इसलिए विरोध कर रही हूँ कि राजनीति में जाना, किसी का जाना मैं किसी को रोक नहीं सकती, या आप भी मुझे भी नहीं रोक सकते अगर मैं भी जाना चाहती हूँ। पर मैं इस मिशन को, इस उद्देश्य को राजनीति से परे इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इतने सालों में ये चीजें देखी हैं कि इसमें सभी राजनीतिक पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं। जितने भी बड़े दल हैं वो लोग देखते हैं ना, क्योंकि हर पार्टी फंड में पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है। हम और आप क्या दे देंगे, हम सिर्फ वोट देते हैं। और हमारे वोट से तो हमने देखा ना कि कई सारे चुनावों में मतलब चुनाव का बहिष्कार किया गया है, फिर भी हार जीत हो जाती है। मतलब हमारे होने नहीं होने से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके पास में पार्टी फंड में इतना पैसा चला जाता है, वो पार्टी फंड में पैसा जाता कहाँ से है? 2 नंबर काम करने वाले ही तो देते हैं, कंपनी मालिक देते हैं, डायरेक्टर देते हैं, या फिर और भी जो अन्य गलत लोग हैं वही देते हैं। आप और हम नहीं देते, हम सिर्फ वोटर हैं। और आजकल तो वोटर के कोई विशेष वही नहीं रहे। ये अभी हमारे यहाँ पे विधानसभा जो चुनाव था उसमें एक गांव से सिर्फ 3 वोट, मतलब ये कि दोपहर तक 4 बजे तक एक वोट पड़ा था। उसके अलावा वोट ही नहीं पड़ रहे थे। एसडीएम वगैरह सब ने मनाया, जब जाके 3 वोट पड़े और फिर भी रिजल्ट आएंगे। तो सोचे कि हम चुनाव का अगर बहिष्कार भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो विधानसभा का चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस लोकसभा चुनाव से पहले मैंने पॉइंट पूरा नोट करके रखे हैं। उन पॉइंटों को, उद्देश्यों को लेकर अगर हम लोग एकजुट हो गए और हमने आंदोलन किया तो निश्चित है कि हम चुनाव से पहले पहले पैसा ले लेंगे। और सारे ही संगठन, सारे ही पीड़ित अगर एक होते हैं तो इतनी बड़ी संख्या है कि हम लोकसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टलवा भी सकते हैं। आप अपने शक्ति को पहचाने के, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है, भले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, बाकी हम चुनाव नहीं होने देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। और उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। अब रहा सवाल ये कि सब संगठन अलग अलग है, सबको अपने अपने सदस्यता, क्योंकि खर्चे मेंटेन कहाँ से होता है? या तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा लें, या फिर आपको कोई कंपनी मालिक से लाए, या किसी भी तरह से, या फिर आप जन सहयोग से पैसा मतलब छोटा मोटा जो पेमेंट होता है वो जन सहयोग से आता है। तो हर संगठन अपनी सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र है, वो उसका ऑडिट होता है, सारी चीजें व्यवस्थित होती है। तो जिसको जो संगठन अच्छा लग रहा है, उसकी सदस्यता या उसके जो नियम है उसको फॉलो करते हुए वो उस संगठन से जुड़ जाए। और संगठनों से, सभी से मेरा निवेदन है कि ये 2024 के फरवरी में जो हम आंदोलन करना चाह रहे हैं उसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग करें। जो जो संगठन हमारे साथ आना चाहते हैं वो प्लीज़ अपना नाम, नंबर और मेरा मोबाइल नंबर भी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो आप मुझसे संपर्क करें, हम लोग मिलकर कहीं पे प्लानिंग करेंगे। रहा सवाल जनवरी, मतलब दिसंबर जनवरी में पूरे टाइम बाहर फील्ड में ही रहूंगी और मीटिंगें लूंगी। किसी ने मेरे लिए क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं वो सारी चीजें भूल गई, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा है और एक नेक उद्देश्य को लेकर ही मैं मतलब बाहर आई थी। ऐसा नहीं है, मैं तो घर बैठे भी बहुत अच्छे सुखी हूँ। पर मान लो 5 साल किसी चीज के लिए मेहनत करी है और बहुत बहुत त्याग करे हैं। मैं कई सारे, मतलब उसको गिना नहीं सकते। मैं भविष्य में, आगे आने वाले समय में एक बुक लिखूंगी जिसमें मैं अपनी जीवनी लिखूंगी और उसमें ये 5 साल भी लिखूंगी कि कितने कठिनाई से 5 साल निकाले हैं। तो इन 5 सालों में जो मैंने मतलब अनुभव प्राप्त किया है या जो सीखा है, उसको अगर मैं लेके ऐसे ही बैठ जाती तो ये भी पाप है, गुनाह है। और उस अनुभव का फायदा अगर मैं किसी और को दिलवा सकती हूँ या खुद भी उसका फायदा उठा सकती हूँ तो ये पुण्य है, ये पुण्य का काम है। तो ये 5 साल की मेहनत अगर इसका आप लोग भुना लेते हैं तो बहुत अच्छा समय है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन हो जाना चाहिए। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर वही वाले कंडीशन है कि करो या मरो। तो अब करने का टाइम है, अगर अब भी नहीं करा तो फिर तो हमारे पास में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि चाहे आप कितने भी कमजोर हो, कितने भी अपने आप को ऐसा निर्बल समझते हो, पर फिर भी आप एक हो जाइए, मरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बहन रानी शेख आपके साथ में हूँ और सभी संगठनों से अपील करती हूँ, सभी चिट फंड कंपनी वालों से अपील करती हूँ,
यहाँ तक कि कोई मतलब हो सकता है मेरे से व्यक्तिगत भी नाराज हो, मैं उन लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग हमारे साथ आइए। आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ में मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हो सकते, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ में हो जाइए। पर जो सही समय है फरवरी का, उसको हमें भुना लेना चाहिए।